इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 में जो आपका टॉपिक है या चैप्टर में जो आपका नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल का टाइप क्या है और उसमें आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले आपका वर्कशीट 1 है, उसमें आप ये देखेंगे कि ट्रायंगल को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं और ट्रायंगल में आप कौन कौन से प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका वर्कशीट 1 दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। सबसे पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ आपको बेसिक टर्म बता दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन में करना क्या है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। देखिए आप लोग ये जानते होंगे कि कोई भी ट्रायंगल का साइड जो होता है, जैसे कोई भी ट्रायंगल का साइड क्या होता है आपका 3 होता है, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रायंगल का साइड जो है 3 होता है और अगर वो तीनों साइड जो है इक्वल होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है, यह पता होगा। अगर ट्रायंगल का कोई भी दो साइड, अगर ट्रायंगल का कोई भी दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसका कोई दो साइड यानी 2 साइड्स, अगर कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो वो आपको होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बनाना है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ट्रायंगल में ऐसे दिया हुआ है, ये चीज अगर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये किसके बराबर होता है तो ये इसके बराबर होगा। ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों को 1 2, ठीक है, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसके इक्वल में होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ देंगे तो वो एंगल 3 के बराबर हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको एंगल 3 होगा, ठीक है। याद रखना है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर मतलब बाहर में जो एंगल है इसके अपोजिट में जो भी आपका अंदर का एंगल होगा उसका इक्वल होता है, सम होता है। याद रखना है अगर ये 150 डिग्री होगा, मान लीजिए इन केस अगर ये आपको 150 डिग्री है तो ये आपको मे बी 75 और 75 हो सकता है, ठीक है। याद रखना है कि ये दोनों का जोड़ जो है, ये दोनों का सम जो है इसके इक्वल होता है। या फिर अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, या फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये एक्सटीरियर का नियम है। चाहे आपका एंगल जो होगा वो आपको कोई भी साइड हो, ठीक है, अगर मान लो इधर है तब भी यही चीज होगा और उधर होगा तब भी यही चीज होगा। देखिए मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये साइड में दिया हुआ है, अगर हम यही एंगल को हम लोग यहाँ बना दिए ऐसे एक्सटीरियर तो उसके अकॉर्डिंग ये और ये जोड़ के आपको इसके बराबर होगा। यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे और यहाँ 3 देंगे, मतलब एंगल 1 एंगल 2 को जोड़ के एंगल 3 के इक्वल होगा। ये आपको पता होना चाहिए। यानी सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल यानी इसके अपोजिट में ये दोनों है, ठीक है। यहां का अगर होगा तो वो आपको गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्कशीट 1 को बनाएंगे। ध्यान से देखिए, तो आपको ध्यान देखना है। यहाँ पे पहला क्या क्वेश्चन लिखा है, एंगल BAY। देखिए एंगल BAY क्या हो गया, एंगल BAY ये हो गया BAY, यानी ये एंगल हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ये दोनों होगा। अगर BAY ये लेके चलते, देखिए घूम कैसे रहा है, BAY ये घूम जा रहा है ऐसे, जिधर घूमेगा जहां घूमेगा वही उसका एंगल हो जाता है। तो एंगल BAY जो होगा अब किसके इक्वल होगा,
आपको एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। देखिए यहाँ लिखा है एंगल ए बी सी, ऐसे हो जाएगा एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, यहां लिखेंगे एंगल ए सी बी, ये आपको हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड आपका हो जाएगा, यहां लिखा है एंगल सी बी जेड। देखिए सी बी जेड यही बाहर हो गया, देखिए ये ध्यान दीजिए यही बाहर हो गया आपको। अगर ये बाहर हो गया, इसकी अपोजिट कौन सा हो गया, ये और ये हो जाएगा, याद रखना है। इसका अपोजिट में ये और ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी सॉरी एंगल बी ए सी। तो एंगल यहां लिखिए बी ए सी, बी ए सी प्लस देखिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ए सी और एंगल ए सी बी। अगर मान लीजिए उसको हम लोग उल्टा भी लिखते हैं तो कोई बड़ा चीज इसमें नहीं है। ठीक है, यहां देखिए आपको लिखा है एंगल सी बी जेड इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हैं बी सी ए लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये आपको इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो बी सी ए हो जाएगा, और एक और लिखेंगे तो आपका हो जाएगा सी ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से लिखेंगे तो आपका आंसर सेम होगा, आपको नाम लिखना है। ठीक है, आप इसको ए सी बी लिखिए या बी सी ए लिखिए, दोनों में आपका सेम ही होगा। ओके, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। अब ये देखिए एंगल सी ए बी, देखिए एंगल सी ए बी ये एंगल, ठीक है, और ए बी सी और ए बी सी ये एंगल हो गया। ये और ये किसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में, तो लिखेंगे एंगल ए सी एक्स, लिखेंगे एंगल ए सी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ध्यान देना है कि इंटीरियर में कौन सा एंगल है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है। ओके, क्या निकालना है, एंगल वाई आर क्यू, देखिए बीच में कौन सा एंगल है, बीच में आर है। अब यहां देखते हैं वाई आर क्यू, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो जो क्वेश्चन 1 को आपने बनाया है, जैसे बनाया है उसी टाइप से ये निकलेगा। करना क्या है, लिखेंगे यहां पे ए नंबर में आपका हो जाएगा एंगल वाई आर क्यू इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, लिखेंगे आर पी क्यू प्लस एंगल हो जाएगा पी क्यू आर, क्यों हो गया, देखिए आर पी क्यू ये 60 डिग्री और प्लस 70 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल में हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आपका हो जाएगा एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हो गया 60 डिग्री और प्लस एंगल पी क्यू आर हो गया 70 डिग्री। ओके, तो यहां हो जाएगा आपको 130 डिग्री, यानी एंगल वाई आर क्यू इक्वल टू हो गया 130 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्या लिखा है, एंगल पी आर क्यू, देखिए एंगल पी आर क्यू, ये एंगल फाइंड आउट आपको करना है, यहां वाला करना है। देखिए अब ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है वो तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल है दुनिया का, उसका तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहां ध्यान देना है। देखिए बी नंबर में यहां लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, तो यहां लिखेंगे एंगल पी आर क्यू
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आपको नहीं मालूम है, निकालना क्या है आपको, पी आर क्यू। आपका दिया हुआ क्या क्या है, तो लिखेंगे एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे वी नो that angle PRQ plus angle RPQ plus angle PQR इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि तीनों जोड़ की आपको 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल PRQ, ओके, उसके एंगल RPQ, उसके बाद एंगल PQR, ये तीनों मिला के जो है 180 डिग्री होगा। तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस RPQ कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ऐड करेंगे, या देखिए अब हो जाएगा एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या होगा, देखिए ये दोनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा एंगल PRQ इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से बनाया है मैंने क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आपको ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेजर 150 डिग्री यानी 150 डिग्री। इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल 75 डिग्री, फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, देखिए कैसे बनेगा। इसको ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ट्रायंगल बनाने के बाद एक ऐसे खींच दीजिए, इसको एक आगे आपको खींच देना है। यहाँ पे लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ दे दीजिए 150 डिग्री ऐसे। ठीक है, और इसमें से एक एंगल किसी को भी आप 75 मान लीजिए, ये 75 हो गया और ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, सेम क्वेश्चन 1 जैसा हो गया। आपको इसके इक्वल में ये दोनों होता है, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक डी कर दीजिए पॉइंट, आपका हो जाएगा एंगल डी बी सी इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, उसका लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 75 डिग्री, ये हो जाएगा। और आपको निकालना है एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स, ए सी बी निकालना है, ए सी बी, क्योंकि आपको लिखा है कि आपको इंटीरियर अपोजिट निकालना है, तो ये आपको इंटीरियर अपोजिट ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो इसके बराबर होता है, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये x निकल जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको 150 से 75 को माइनस करेंगे तो आपको x निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी बी सी इक्वल टू हो गया एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू हो गया 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया 75 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए
ये भी आपका 75 हो गया, ये भी आपका 75 हो गया। तो बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू आपका हो गया 75 डिग्री। सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 4 है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। अब यही क्वेश्चन आपको थर्ड ऐसा बनेगा, द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। यहां पे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, याद रखना है, ठीक है, और एक लाइन को आप ऐसे खींच दीजिए यहाँ पे, और ये आपका हो गया 100 डिग्री, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ये नाम हो गया। अब क्या लिखा है ना, इसमें कंडीशन क्या लिखा है कि इसका अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिए। तो लिखेंगे ऐसे, यहां पे आपका हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, लिखेंगे एंगल डी सी बी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी ए बी इक्वल टू x मान लीजिए इसको भी, और एंगल आपका एंगल ए बी सी इसको भी आप x मान लीजिए, दोनों इक्वल, दोनों को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये भी x और ये भी x। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ऐसे, देखिए लिखेंगे सिंस, सो एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। ये कितना हो गया आपको 100 डिग्री इक्वल टू x प्लस x, तो 100 डिग्री इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो गया 100/2, कट गया इक्वल टू 50 डिग्री, यानी इसका हर एक एंगल जो होगा वो 50 डिग्री होगा, यानी ये भी x और ये भी x, दोनों आपका 50 डिग्री इसका आंसर होगा। आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। यानी यहां पे लिखेंगे ईच अपोजिट एंगल इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इन अ ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपने पहले बनाया है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आप ऐसे, ओके। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे एंगल दे देंगे 105 डिग्री, यहाँ नाम दे दीजिए D, यहाँ लिख दीजिए C, यहाँ लिख दीजिए B और यहाँ लिख दीजिए A, ऐसे लिख दीजिए ABCD, जैसे आपको नाम देना है वैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। और एक एंगल इसका मान लीजिए आप 75 डिग्री, ये हो गया। आपको ये और ये फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का जितना भी एंगल है ना उसके मेजर को फाइंड आउट करना है।
तो बहुत ही आसान है, यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे, एंगल बी सी ए इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एंगल सी बी ए इक्वल टू 75 डिग्री। तो आपको निकालना है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको नहीं मालूम है तो इसको आप लोग प्रोसेस में लिखेंगे हम, सिंस यहां लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी, ये हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल डी सी ए माइनस एंगल सी बी ए, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी ए सी आपको निकालना है तो डी सी ए आपका हो गया 105 डिग्री और एंगल सी बी ए हो गया आपको 75 डिग्री। इसको माइनस करते हैं 0 और इसके बाद 10 में 7 गया 3, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया आपको, 30 डिग्री होगा, हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा जाएगा एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा। तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आपको 180 डिग्री हो जाएगा, ए सी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखते हैं, अब देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब माइनस आपका हो गया 75 और 30, 105, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 105 हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा आपको 75 डिग्री, ये जो होगा 75 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ACB जो होगा वो 75 डिग्री होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 6 नंबर, इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PRQ, यानी आपको इसका मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें भी आपका एंगल दिया हुआ है। देखिए करना क्या है ना, यहां लिखेंगे एंगल PQR इक्वल टू PQR, नहीं मालूम है इसको छोड़ देते हैं, यहां से करते हैं RQ और यहां पे एक नंबर देते हैं PQRS देते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं एंगल RQS इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे घुमा कर जाएंगे 140 डिग्री हो जाएगा। अब करना क्या है, यहां लिखेंगे एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू एंगल RQS हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल जोड़ के इसके इक्वल में होगा। ठीक है, तो एंगल QPR, देखिए QPR ये एंगल
और प्लस एंगल पी आर क्यू, ये एंगल दोनों मिला के आपको होगा आर क्यू एस के बराबर में। यहाँ लिखेंगे आपका क्यू पी आर क्या दिया हुआ है, क्यू पी आर 90 डिग्री दिया हुआ है, अब प्लस आपको ये नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। जब कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री आंसर। तो आपने देखा कि आपका पूरे वर्कशीट में या जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट 1 में, सारे क्वेश्चन का एक ही प्रॉपर्टीज है, यानी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।